चर्चा का विषय रहेगा दर्शकों कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पुनरुत्थान हमारे लिए। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा दर्शकों कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पुनरुत्थान हमारे लिए अब एक विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है। और आज हम चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए मरा और कैसे, कब उसका वायदा किया गया, इस पर हम गौर फरमाएंगे। तो आइए हमारी चर्चा का आप हिस्सा बनिए। मैं चाहूँगा हम बाइबल खोलें और इसमें पहला पतरस उसका पहला बाब और 19 और 20वीं आयत अगर हम देखें। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना। देखिए, निर्दोष निष्कलंक मेमना, ठीक है, और उसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना। जगत की उत्पत्ति से पहले, ये संसार बना नहीं था, उससे पहले परमेश्वर की योजना थी कि अगर पाप इस संसार में आ जाता है तो उस पाप का भोगी भी कौन होगा? मैं खुद हूंगा। देखिए, ये एक दिस इज नोन एज थियोडसी। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं, लेकिन परमेश्वर चूंकि भविष्य को जानता है तो उसने ये प्रोविजन कर दिया, ये योजना बना दी कि इन केस अगर इस दुनिया में, इस संसार में जो मैं बनाने जा रहा हूँ, पाप आ जाएगा तो उस पाप का भोगी भी मैं खुद होऊंगा। एक आयत हम और पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका दूसरा बाब 23वीं आयत। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। परमेश्वर की योजना और पूर्व ज्ञान, दोनों चीज की ये बात कर रहा है। वह परमेश्वर का ये योजना थी। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, उनका मनुष्य बनना, उनका क्रूस पे जाना, मरना, वापस से उनका पुनरुत्थान होना, ये कोई आफ्टर थॉट नहीं है। ये बाद में, पाप के आने के बाद में परमेश्वर ने उसका कोई योजना नहीं बनाई, ऐसा नहीं। ये योजना पहले से परमेश्वर ने बना दी ताकि वो इन केस अगर पाप आ जाए तो वो उसका खुद उसका निवारण कर सके। यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये प्लान पहले हो चुका था स्वर्ग में, तो खुदा ने अपने आप को क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह को क्यों चुना? कोई और एंजल को भी चुन सकते। यही उसका, देखिए, एंजल में भी तो दिया हुआ प्राण है, वो भी तो आपके मेरी तरह है। आज मेरे पास जो प्राण है वो मेरे अपने थोड़ी ना है, दिए हुए हैं। मैं अपना प्राण किसी और को दे सकता हूं क्या? जिंदा कर सकता हूं क्या किसी को? नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से फरिश्ता भी, कोई स्वर्गदूत भी आ जाए तो वो हमें जिंदा थोड़ी ना कर सकता। वो तो जो जीवन दाता है, जिसके पास जीवन है, वही हमें जीवन दे सकता है। तो नेचुरली परमेश्वर का ही आना और हमें जीवन देना जरूरी था। जैसे कि हमने, अच्छा सवाल है आपका भाई साहब। जैसे कि हमने पिछले लेसन में भी देखते हैं, जब हमने पढ़ा कि वो बोलता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, तो हम देखते हैं वही हमको पुनरुत्थान और जीवन वही दे सकता है, वही दे सकता और कोई नहीं दे सकता। आइए हम एक आयत को और पढ़ेंगे और वो है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 13 बाब उसकी 8वीं आयत। पृथ्वी के वे सब रहने वाले, हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, हाँ, उस यीशु की पूजा करेंगे। अब देखिए, ये वापस से पढ़िएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, मैं चाहता हूं हम ध्यान दें इसमें।
पृथ्वी के वे सब रहने वाले हाँ, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे मेमने के जीवन की पुस्तक, वो लैम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके जीवन की पुस्तक में जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, क्या आगे लिखा है? जो जगत की उत्पत्ति के समय से गात हुआ है। जगत की उत्पत्ति से समय से पहले। क्या मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात हो गया? बिल्कुल, जब उसने प्लान बनाया। नहीं, देखिए ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीक है, और आप देखेंगे भजन संहिता पूरी की पूरी सिंबॉलिक है। रेवलेशन, प्रकाश। ठीक है कि नहीं? आप इसको लिटरल सेंस में मत लीजिए, लेकिन प्रभु की योजना में तो वो वाकई में घात हो गया, वो मारा गया योजना के अनुसार, इसलिए वो लिखा जा रहा है। लेकिन ये प्रतीक है, ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के बनने से पहले ही उनका घात कर दिया गया, ऐसा नहीं। ठीक है कि नहीं? ये बहुत ज़रूरी है। मोक्ष की योजना ये बता रहा है, मोक्ष की जो योजना है हमारी, वो पहले से प्रभु ने तैयार करी, और जैसे हमने डिस्कस किया, ये कोई आफ्टर थॉट नहीं है। ठीक है, एक आयत हम और पढ़े, तीतुस 1 उसकी दूसरी आयत। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ भूल नहीं सकता, सनातन से की है। अनंत जीवन की योजना, हमेशा के जीवन, वो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता आप और मैं मर जाएं, हमेशा की मौत मर जाएं। प्रभु यीशु मसीह कौन सी मौत मरे? पहली नहीं, स्लीप वाली। स्लीप, देखिए स्लीप वाली मौत तो उसको मरना है जिसने पाप किया है। सनातन मौत, सनातन, हमेशा की मौत, इटर्नल डेथ। प्रभु यीशु मसीह इटर्नल डेथ मरे, उन्होंने वो मौत को सहा है। दूसरी मौत को, पहली मौत तो उनको मिलेगी या उनकी होगी जो पापी है, जो पाप में पैदा हुए। ठीक है कि नहीं? तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने इसको अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। आइए अपनी चर्चा को हम जारी रखते हैं। दर्शकों, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने वो मौत जो पेनल्टी है, वो मृत्यु जो पेनल्टी है, जो हमेशा के लिए मनुष्य जाति को ख़त्म कर देगी, उस मौत को सहा। पहली मौत को नहीं, पहली मौत तो हमारे पाप का कारण है, चूंकि हम पापी हैं, हम मर जाते हैं। इसीलिए उसको स्लीप का है। स्लीप इसलिए का है क्योंकि हम वापस जाएंगे, जागेंगे, हमारा पुनरुत्थान होगा। अब देखिए, परमेश्वर ने उस पेनल्टी को झेलने के लिए, उस दंड को झेलने के लिए पहले से ऐलान कर दिया। आइए हम उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। मत्ती 16 उसकी 21वीं आयत से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, अवश्य यह है कि मैं यरूशलेम जाऊं, हाँ, पुण्यों और प्रधान याजकों हाँ, और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, हाँ, और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखिए, उसने ऐलान कर दिया। अब समय आ गया कि मैं यरूशलेम जाऊं और शास्त्रियों द्वारा मैं मार डाला जाऊं और तीसरे दिन मैं क्या करूं? जी उठूं। वो ऐलान कर रहा है, मैं उसने कुछ छुपाया नहीं। वो बार बार उनको बता रहा था कि तुम्हारा मसीहा मैं हूं, तुम्हें दोष मुक्त कराने वाला मसीहा मैं ही हूं, तुम्हारे पापों को झेलने वाला मसीहा मैं ही हूं। बार बार वो एक ही चीज को दोहरा रहा था। हम आगे पढ़े मत्ती 17 उसकी 22वीं आयत। जब वह गलील में था, हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा। मनुष्य के पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ा। मनुष्य का पुत्र, वो खुद अपने आप को एड्रेस कर रहा है, ये टाइटल था उसका, सन ऑफ मैन। तो वो मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा। और आगे,
वह उसे मार डालेंगे हाँ। और वह तीसरे दिन जी उठे। वो उसे मार डालेंगे और वो तीसरे, ये चीज उनके समझ में नहीं आ रही थी। बार बार वो कह रहा था। अब आप दूसरी जगह भी इसको देख रहे हैं, हमने यहां पर भी पढ़ा, इस जगह भी पढ़ा। आगे आप लूका 9:44 में देखिए तो वहां भी पढ़ेंगे। तो मरकुस 9:30 में भी देखिए तो उसे पढ़ेंगे। है आपके पास मरकुस 9:30? पढ़िए देखें। फिर वहां से चेले और गलील में होकर जा रहे थे। हाँ वह नहीं चाहता था कि कोई जाने हाँ कि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, हाँ, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़ाया जाएगा। ये देखिए, अब ये मरकुस रिपोर्ट कर रहा है सेम चीज। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बताया कि मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाएगा, मारा जाएगा और फिर वो तीसरे दिन क्या होगा? जी। अब उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। मैं चाहूंगा हम पढ़ें यूहन्ना 19 बाब और उसकी 30वीं आयत। 19 बाब की 30वीं आयत। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। हाँ। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। अब देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर है और जब उनको प्यास की बात करी गई तो उनको उस सिर का स्पंज पे लगा के और उसके मुंह से लगा दिया। उसके बाद उसने अपने प्राण त्यागे, पर प्राण त्यागने से पहले उसने कहा इट इज फिनिश्ड, या पूरा हुआ। क्या चीज पूरी हुई? वो जो प्लान ऑफ सैल्वेशन था वो पूरा हुआ। प्लान ऑफ सैल्वेशन पूरा हुआ। उनके इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो पूरा हुआ। जो पेनल्टी हमें भरनी थी, हाँ। उस पेनल्टी को उसने भरा। जो कॉस्मिक वॉर है खुदा और शैतान के बीच में, उसमें वो खुद जीत गए, इसलिए वो पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल सही। आप लोगों का सबका कंट्रीब्यूशन सही है समझ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से मैं जो आया था वो पूरा हुआ, कि मैं अपनी जान दे रहा हूं तमाम पापियों के लिए, ताकि विश्वास से पापी क्या करें? बचाए जाएं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना, और समझना ये कि आदम के कारण हम पापी ठहराए गए। ठीक है कि नहीं? आज पादरी साहब आप ये कह सकते हैं, प्रभु मेरे को रासबाज धर्मी पैदा कर दे तो मैं पाप कभी भी नहीं करूंगा। आप कह सकते हैं ये चीज को। तो प्रभु ने ये प्रोविजन कर दिया। क्या प्रोविजन? कि आदम की वजह से अगर आप पापी ठहराए गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने से आप धर्मी ठहराएंगे। अगर आदम के पाप के अंदर आपका कोई योगदान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसने पाप किया, उसकी वजह से हम पापी ठहराए गए, तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में भी हमारा कोई योगदान नहीं है। हम तो पापी हैं। ठीक है कि नहीं? उसकी धार्मिकता में भी हमारा योगदान नहीं है, लेकिन सिर्फ विश्वास लाने से हम बचाए जाएंगे। उसकी धार्मिकता में विश्वास लाने से, उसके बलिदान के अंदर विश्वास लाने से हम अनंत जीवन को पाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और समझना हम सबको चाहिए कि प्रभु ने अपनी योजना के अंदर इतनी खूबसूरती से सबों को, पूरे संसार के हर इंसान को जो पैदा हुआ उसको हमेशा की जिंदगी का प्रोविजन किया, प्रोविजन कर दिया। आप मानिए तो ठीक है, आप नहीं मानिए तो ठीक है। ठीक है कि नहीं? हम एक आयत और देखेंगे, अगर आप पढ़ें लूका 9 बाब और 44वीं आयत, लूका की 9 बाब और 44वीं आयत। तुम इन बातों पर कान दो हाँ कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाने को है। हाँ परंतु वह इस बात को ना समझते थे और हाँ। यह उनसे छिपी रही कि वह उसे जान ना पाए। हाँ। और वह इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। हाँ, वो डरते भी थे। और यहाँ तक कि तो पतरस ने उसको अलग ले जाके कि तू क्या मरने की बात कर रहा है, क्योंकि पतरस तो, और तमाम नहीं सिर्फ पतरस, सारे चेले सोचते थे कि ये तो जाके राजा की गद्दी ले लेगा और रोमन राज्य से हमें क्या करा देगा? स्वतंत्र करा देगा।
ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के बादशाह बनने नहीं आए थे। उनका तो पाप भरी दुनिया के वो कभी राजा नहीं बन सकते। उनकी दुनिया में पाप नहीं होगा, पाप रहित उनकी दुनिया होगी। तो हम इस चीज को समझें कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया, प्रभु यीशु मसीह ने। उसके साथ साथ पिता ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया कि उसने अपने बेटे को, अपने एक अंग को भेजा कि जाके मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा दिला सके। और नहीं सिर्फ वो छुटकारा मनुष्य जाति के लिए था, वो शैतान के लिए भी था। अगर शैतान रिपेंट कर लेता तो वो और उसके साथी बच सकते थे। प्रभु यीशु मसीह, अब प्रोबेशन बंद हो गया, वो रहम का दरवाजा बंद हो गया शैतान के लिए और उसके साथियों के लिए। तो हम एक ब्रेक लें, एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं दर्शकों। स्वागत है दर्शकों, आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया पापी मनुष्य के लिए। ठीक है, आइए कुछ और आयतें पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखें मृत्यु क्या है या मृत्यु क्यों है, क्या वजह है। रोमियो 6 बाब और 23वीं आयत बाइबल क्या कहती है? ठीक है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु। हर पापी इंसान को मरना जरूरी है। तो अभी हम ये तो डिफाइन नहीं करेंगे कि पाप क्या है, क्योंकि हम अपने उससे ट्रैक से अलग हो जाएंगे। लेकिन हर इंसान जो कि पैदा हुआ इस दुनिया में एक पापी इंसान है और उसकी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। लेकिन पाप की मजदूरी तो मौत है। लेकिन पिता परमेश्वर ने क्या प्रोविजन किया, क्या योजना बनाई? अब वो देखिए यूहन्ना 3 बाब 16वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत ने, मनुष्य ने नहीं किया, परमेश्वर ने। क्योंकि क्यों हमसे ऐसा प्रेम किया उसने? क्योंकि उसने हमको बनाया, उसने हमको लाइफ दी। क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। He made us in his likeness, right? In his image, अपने स्वरूप में उसने हमें बनाया। उसने ऐसा प्रेम किया हमसे कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। दूसरी मौत नष्ट की, जो नाश कर देगी, बोले वो उसका भागीदार ना हो, लेकिन क्या हो? अनंत जीवन। ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन का प्रोविजन किया है। योजना उसने यही बनाई है कि हम अनंत जीवन पाए। विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह में हमारा पार्ट है। हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। विश्वास करेंगे तो हम जयवंत हो जाएंगे, हम हमेशा के जीवन को पा सकेंगे। अब देखिए इसी तरीके से पौलुस रसूल कुछ बोलता है और वो क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा हम सुने। 1 कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 18वीं आयत से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लें। क्रूस की कथा इज द स्टोरी ऑफ क्रॉस। विनाश वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जो विश्वास नहीं लाएंगे उनके लिए मूर्खता है। बहुत से लोग रीजन आउट करते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह के मरने से मेरे को जीवन कैसे मिल जाएगा? ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क वो लगा देते हैं। तो पौलुस उन्हीं लोगों के लिए बता रहा है कि क्रूस की कथा वो
जो ना विनाश होने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता है। आगे पढ़िए। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हम उद्धार पाने, जो विश्वास लेकर आए, हमारे लिए वो ताकत है, सामर्थ है, इट्स पावर। विश्वास से हमें वो सामर्थ मिलती है। आगे पढ़िएगा। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा हाँ और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। हाँ कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, हाँ कहाँ रहा इस संसार का विवादी? हाँ क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? हाँ क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, हाँ तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। तो देखिए, परमेश्वर ने शुरू में, अगर आप पुराना नियम खोलें तो पुराने नियम में बिल्कुल साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस मसाया के बारे में, उस मुक्तिदाता के बारे में, और वो ज्ञानवान पढ़ते चले आ रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो मुक्तिदाता पैदा हो गया इस दुनिया के अंदर। वो उनकी मूर्खता थी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु ने अपनी सीक्रेट को, देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूँगा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस जो है हमारे मोक्ष के लिए एक केंद्र बिंदु है। उसका क्रूस हमारे लिए, उसका बलिदान हमारे लिए हमारे मोक्ष का केंद्र बिंदु है। अगर प्रभु यीशु मसीह मरते नहीं तो हमें मोक्ष भी नहीं मिल सकता, सैल्वेशन नहीं मिल सकती। तो समझना हमें ये चाहिए कि ये प्रोविज़न, ये योजना भी प्रभु खुदा की है, परमेश्वर की है। उसने हमारे लिए बनाई, क्योंकि वो नहीं चाहता हमारा विनाश हो, हम बचाए जाए, वो ये चाहता है। और वो बचाव, वो हमेशा की जिंदगी हमें किस में मिलती है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के अंदर मिलती है। मैं सोचता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए। इसीलिए आज क्रिश्चियंस जो हैं, इसको हम सुसमाचार बोलते हैं, इसको बांटना मांगते हैं। अगर मेरे पास ये खुशी है कि मैं हमेशा के लिए अनंत जीवन में पा चुका हूँ एक विश्वास में, मैं उसको उन अविश्वासियों के साथ बांटना मांगता हूँ जिनके पास ये विश्वास नहीं है। और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम उन लोगों के जो अंधकार में हैं उनके साथ अपने विश्वास को बांटें और उनको उस रोशनी में लेकर आए जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती है। इस दुनिया के निर्माण से पहले परमेश्वर ने हमारे अनंत जीवन की जो योजना थी वो तभी से तैयार कर ली थी कि उसने एक लौता पुत्र हमारे लिए भेजा कि वो अपनी जान दे, जिससे हमें एक ऐसा जीवन मिल सके जिसका कोई अंत नहीं होगा। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर के अंदर और क्रूस के अंदर वो हमारे मोक्ष का केंद्र बिंदु है। हमने देखा कि हम कैसे परमेश्वर से जो हमें प्यार मिलता है वो हमें एक अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। हम इसी थॉट के साथ आपको छोड़ेंगे। हम आपसे मिलेंगे हमारे 7वें लेसन में।